नमस्कार एंड वेलकम टू द मेन वीडियो ऑफ मखाना पैकिंग मशीन। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 मशीनें दिखाऊंगा। सबसे पहली मशीन तो मेरे पीछे है जो कि एक टेबल टॉप मशीन है मखाना पैक करने के लिए, और बाकी इस वीडियो के दूसरे पड़ाव के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा फुल ऑटोमेटिक मशीन्स। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मखाने में पैकिंग होती किस किस तरह की है। तो मखाने में मूलतः 2 या 3 तरह की पैकिंग चलती है। पहली तो होती है जार्स के अंदर, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये जार्स के अंदर पैकिंग चलती है फॉक्सनट की, और पैकिंग होती है इंडिविजुअल पिलो पाउचेस में और स्टैंड अप पाउचेस में। तो यदि आपकी प्रोडक्शन कम स्तर की है, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है, 3-4 हज़ार पैकेट 5,000 पैकेट तक अगर आपको दिन के पैक करने हैं और आप ऐसी मशीन देख रहे हैं कि आपको जार में भी पैकिंग करनी हो, पाउच में भी पैकिंग करनी हो, स्टैंड अप पाउच में भी पैकिंग करनी हो, तो ये मशीन आपके लिए है। और इस मशीन के अंदर हम वज़न से पैक कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपको इस मशीन को चलते हुए दिखाऊंगा। इस मशीन के अंदर क्या है कि ऊपर एक टॉप हॉपर है, हॉपर में हमने मखाना डाला। मखाना डालने के बाद उसके नीचे एक वाइब्रेटरी फीडर दिया गया है। यहाँ फीडर से आता है, इस वेइंग पैन में वजन होता है, वजन होने के बाद माल डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो जो मशीन का ऑपरेटर होगा वो नीचे या तो जार लगाएगा और उसमें भर लेगा, और अगर उसको हमने पाउच के अंदर भरना है तो पाउच को इधर लगाया और पाउच को हमने मेरे राइट हैंड में दिए गए बैंड सीलर के अंदर उसको सील कर लिया। तो ये ऑपरेशन से हम करीब 3 से 4 हज़ार पाउचेस आराम से कर सकते हैं 10 घंटे के अंदर, यानी कि 350-400 पाउच 1 घंटे के अंदर बड़े प्यार से पैक किए जा सकते हैं। प्रोडक्शन यदि बढ़ानी हो तो इसके अंदर सिंगल हेड का वेइंग सिस्टम ना लगा के 2 हेड का भी लगाया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए आइए अब हम इसको चला के देखते हैं और समझते हैं मशीन कैसे काम करती है। अब मैं आपको इस मशीन को 50 ग्राम मखाने में पैक करके दिखाऊंगा जो मैं जार में पैक करूंगा। मशीन मैंने स्टार्ट कर दी है। जैसे ही मैं फुट स्विच दबाऊंगा मेरा मखाना इसके अंदर आ गया, मैंने जार बंद किया। इतने में जितने में जार दूसरा खोलता हूँ ना, मेरा वज़न तैयार हो चुका है। मेरे को सिर्फ फुट स्विच दबाना है और मखाना इसके अंदर आते जाएगा। ये देखिए मैं बहुत जल्दी इसको पैक कर पा रहा हूँ। और ये देखिए ये मखाना जो आ गया मेरा, ये बाय वेट आया है। मैंने ये जार बंद किया। अब मैं इसके ऊपर लेबलिंग करके इसका सारा का सारा काम तैयार कर सकता हूँ। अब आपको अगर इसके ऊपर हॉट फिल्म लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। दैट इज़ ऑल अप टू यू कि आप उसको किस तरह का पैकिंग का रूप देना चाहते हैं। अब इसी मशीन को मैं आपको चला के दिखाऊंगा पाउचेस के अंदर। ये देखिए मैंने यहाँ पे बिन नीचे रखा हुआ है, जो जार है मैं उनको अभी साइड में कर देता हूँ। और अब मैंने ये पाउच उठाया और प्रोग्राम को मैं रिकॉल कर लेता हूँ अपने दूसरे प्रोग्राम में, जिसके अंदर की मैं 20 ग्राम चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी छोटी थैली है। यहाँ पे मैंने आपको बड़ी थैली, बड़ा वजन 50 ग्राम करके दिखाया था, मैं 20 ग्राम इसमें करके दिखाऊंगा आपको। अब ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरा मटेरियल यहाँ पे 20 ग्राम आ गया इस थैली के अंदर। यहाँ पे किया मैंने और ये इसको लगा दिया सीलिंग में। फिर मैंने अगली थैली ले ली। जितनी देर में पिछली थैली लगा रहा हूँ, अगली थैली लगा रहा हूँ, पिछली वाली पैक हो जा रही है। ये देखिए ये सब पैक हो के मेरा नीचे गिरते जा रहा है। तो इसको करना बहुत ही आसान है। मेरा हाथ इतना सधा हुआ नहीं है, मगर जो लोग इसको मशीन को रेगुलरली चलाते हैं वो इससे बहुत अच्छी प्रोडक्शन निकाल पाते हैं। तो पहले पड़ाव के अंदर हमने बात करी एक ऐसी मशीन की जिसके अंदर स्टैंड अप पाउच, जार, पिलो पाउच, ये सारे के सारे पैक करे जा सकते हैं। अब हम रुख करते हैं मशीन के वीडियो के दूसरे पड़ाव की ओर। नमस्कार एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द वीडियो फॉर मखाना पैकिंग मशीन। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 मशीनों के बारे में बताऊंगा जो कि मखाना पैकिंग के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। देखिए अगर मखाने को पैक करना है हमारे को इफेक्टिवली, तो हमें एक ये चीज़ समझनी है कि मखाना एक बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, यानी कि जितनी एक्सपेंसिव आइटम होगी तो उतना ही पैक करने के अंदर हमारे को उसकी वेट की एक्यूरेसी का ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर वॉल्यूमेट्रिक कप फिलर से अगर हम मखाने को पैक करते हैं तो उसमें वेट की एक्यूरेसी नहीं आती। नंबर 2, मखाना क्रश होने का भी चांस होता है, तो वो डैमेज हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए हमारे को वे फिलर टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना पड़ेगा। और हमारी जो कंपनी है मंकी पैकिंग मशीन, वो लीनियर वेइंग के अंदर पायनियर है। हमारे पास अपना पेटेंट है इस पैकिंग के लिए और हमारी 600 से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हैं ऑल ओवर द कंट्री। तो देखिए ये मेरे पीछे जो दी गई है ये वेरिएंट 1 है। इस पहले वेरिएंट के अंदर क्या है, हमारा ऊपर तो लीनियर वेयर लगा हुआ है और नीचे एक शूट बैगर है।
शूट बैगर जो है हमारे डिसाइड करता है कि पाउच की चौड़ाई कितनी होगी, यानी कि जो लैमिनेट है हमारा, जो ऊपर लगा हुआ है लैमिनेट का रोल, इसकी विड्थ कितनी होगी। इस मशीन में सिंगल एक कंस्ट्रेंट है कि इसके अंदर 400 mm तक के लैमिनेट की विड्थ, जो रोल की विड्थ है वो लग सकती है। और इस मशीन को कपल किया जा सकता है मल्टीपल टाइप ऑफ वेफिलर से, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्टिविटी, 1 हेड 2 हेड 4 हेड, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्टिविटी। तो आइए इस मशीन को मैं आपको चलते हुए दिखाऊंगा और इसके ठीक बाद मैं आपको दिखाऊंगा कॉलर बैगर जो हमारा दूसरा वेरिएंट है। तो पहले वेरिएंट को चलते हुए देखते हैं। इसमें जितने भी पीसेस की आप लड़ी बनाना चाहेंगे वो लड़ी इसके अंदर ऑटोमेटिकली बन के निकल जाएगी। ये फुल्ली न्यूमेटिक मशीन है, इसके अंदर सारे सीलिंग के फंक्शंस ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड हैं। ये देखिए, ये मेरी लड़ी बन गई है, इसके अंदर जितने भी पीस की, जितने भी वजन की मैं डिफाइन करूँगा। तो जो हमारे वेट पैक करना है हमारे को, एक मिनट मैं इसको पॉज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो, एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। तो इस मशीन के अंदर हम छोटे पैकेट्स आमतौर पे पैक कर पाते हैं, बिकॉज मखाना जो है वो वॉल्यूमिनस आइटम होती है, तो उसमें छोटे पैकेट्स के अंदर हमें डिसाइड करना होगा कितना नेट वेट है। तो ये वेट की जो आपकी रेंज है, जो आपके पाउच की विड्थ है, लैमिनेट की विड्थ है, कितने वेरिएंट आपको करने हैं, ये सारी डिटेल लेके आप हमारी सेल्स टीम से बात करेंगे तो आपको उसका हम पूरा सटीक सोल्यूशन देंगे। और हमारी सेल्स टीम से जोड़ने का तरीका बिल्कुल अगेन वही है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके अंदर आप अपना फॉर्म भरिए और हमारी सेल्स टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। तो आइए अब आपको मैं इसको पार्ट 2 सेकंड मशीन के दिखाने ले चलता हूं, जो कि हमारे एप्लीकेशन सेंटर में स्थित है। उसके अंदर हम बात करेंगे एक कॉलर बैगर की और एक लीनियर वेयर की, जो मशीन के साथ लगा हुआ है, जिसमें कि मखाना को पैक करना है। अब हम दूसरी मशीन के पास आ गए हैं। ये मशीन है एक 2 हेड का लीनियर वेयर कपल्ड विद अ कॉलर बैगर। अब आपका सवाल आएगा कि जी ये भी मशीन मखाना पैक कर रही है, वो भी मशीन मखाना पैक कर रही थी, तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क क्या है कि हर मशीन की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपना एक एरिया होता है जहाँ पे वो बेस्ट फंक्शन करती है। जो नीचे मशीन देखी थी हमने, वो 400 mm तक के रोल तक बढ़िया काम करती है। अगर 400 mm तक की विड्थ से ज़्यादा का रोल है आपका, तो आपको कॉलर बैगर के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक 2 हेड का कॉलर वेयर लगा हुआ है और उसके नीचे कॉलर बैगर लगा हुआ है। मैंने अपने अलग अलग वीडियोस में वेयर्स और बैगर्स के बारे में अनगिनत बातें करी हैं। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मखाने की। तो जितने भी स्नैक फूड का पैकेजिंग है, उसमें 20 ग्राम से लेकर हम जितने भी 200-250 ग्राम तक का पैकेट पैक करना चाहते हैं, वो सारी इन सब मशीनों के अंदर पैक किए जा सकते हैं। तो अब मेरे लिए सारी एक एक करके जो हर एक की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको सारे वीडियोस में डालना और उनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप मखाना पैकिंग के बारे में सीरियस हैं, या आप मखाना पैकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो और आप एक मशीन ऐसी देख रहे हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक हो, जिसमें पाउच की फॉर्मिंग सही हो, जिसमें बैग की शक्ल बढ़िया आए, नाइट्रोजन फिलिंग हो, लड़ी हमारी तरीके से बनी हुई हो, परफोरेशन जगह से हो, लड़ी का काउंट में वेरिएशन ना हो, मखाना वजन से पैक हो, तो आप सही जगह पे आए हैं। अब अपनी एप्लीकेशन को सबको नोट कीजिए और नीचे दिए गए लिंक के अंदर हमारा एक फॉर्म खुलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे अपनी डिटेल छोड़िए और हमारे एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट आपसे डिस्कस करेंगे और आपकी पैकिंग की सोल्यूशन आपको देंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।